जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। और दोस्तों, यहाँ पर हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि ये समाधान सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, कहते हैं नवरात्रों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। जो भी भक्त इन दिनों में माँ दुर्गा का विधि विधान से और सच्चे मन से पूजन करते हैं, माँ दुर्गा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उनके सभी दुख पीड़ाओं को हर लेती है और लक्ष्मी रूप में उनके घरों में पधार कर उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 22 मार्च से शुरू हो रहा है और ये 30 मार्च तक रहेगा। यह नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलने वाली है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे विधिवत करने से आपके जीवन की कई तरह की परेशानियां समस्याएं दूर हो जाएंगी। माँ दुर्गा की पूजा के दौरान लौंग का उपाय किया जाता है और लौंग माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है और लौंग का माँ दुर्गा की पूजा में बहुत महत्व है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, काम में अड़चन आ रही है तो आप भी इन लौंग के उपायों को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ ला सकते हैं। आइए जान लेते हैं आपको नवरात्रि में लौंग के कौन से उपाय करने हैं। तो चलो, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है और आपके कामों में रुकावट आ रही है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो दोस्तों, आपको नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और उसमें 2 लौंग डाल देनी है। इस उपाय के करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि धीरे धीरे सब काम सफलतापूर्वक पूरे होने लगेंगे और जो कामों में रुकावटें आ रही थी वो धीरे धीरे सब खत्म होने लगेंगी और माँ दुर्गा आपके घर में लक्ष्मी रूप में पधार कर आपके घर को खुशियों से भर देंगी। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर करिएगा। इन नवरात्रों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको एक उपाय और बता देते हैं। जिनके घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, बरकत नहीं हो रही है, घर की सुख समृद्धि और बरकत के लिए आपको ये उपाय पूरे 9 दिन तक करना है। एक गुलाब का फूल ले लीजिए और एक लौंग का जोड़ा, यानी कि 2 लौंग ले लेनी है आपको और वो माँ दुर्गा को विधिवत पूजा करते हुए ये लौंग माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा देनी है और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए माँ के सामने आपके आर्थिक संकट को हरने के लिए प्रार्थना करनी है और इन 9 नवरात्रों में माँ दुर्गा आपके सारे संकटों को हर लेंगी और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में बरकत आने लगेगी और काम धंधों की अड़चनें भी दूर होंगी, जिससे कि घर में खुशियों का माहौल बनेगा। दोस्तों, अब ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में कलह क्लेश बना रहता है, पारिवारिक सदस्यों में आपसी तालमेल की कमी है, जिसके कारण उनके घर में हमेशा तनाव का वातावरण रहता है और आपसी मनमुटाव रहता है। घर में एक अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना रहता है। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए आपको इन 9 नवरात्रों में पूरे 9 दिन 2 लौंग और 1 कपूर की टिकिया जलाकर उसके ऊपर इन लौंग को डाल लेना है और अब ये धुआं आपको पूरे घर में दिखाना है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा और घर में एक भीनी भीनी लौंग की महक भी आने लगेगी, जिससे कि घर का वातावरण स्वच्छ और शुद्ध बनेगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में खुशियों के रूप में दस्तक देंगी। घर का कलह क्लेश खत्म होकर माँ दुर्गा की कृपा से घर के सदस्यों में आपसी सामंजस्य बनेगा और घर में एक अच्छा सुखद माहौल बनेगा। और दोस्तों, किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु का दुष्प्रभाव होने के कारण उनको दुख तकलीफों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कष्टों को झेलना पड़ रहा है, तो ये नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहु और केतु के अशुभ प्रभाव
कम होते हैं और आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा और आपके कामों में जो अड़चने आ रही हैं, परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, वो सब दूर होंगे। और राहु केतु दोष के कारण घर में आर्थिक तंगी के हालात बने हुए हैं, घर में आर्थिक संकट बना हुआ है। तो इसके लिए आपको इन नवरात्रों में लौंग का एक जोड़ा लेना है, यानी कि आपको 2 लौंग लेनी है। और अब आप एक पीला कपड़ा ले लीजिए और इन 2 लौंग को उस पीले कपड़े में बांध लीजिए, एक पोटली बना लीजिए और फिर उस पोटली को माँ दुर्गा के चरणों में रखकर उसकी विधि विधान से पूजा करके और उस पोटली को घर के किसी कोने में रख दीजिए या फिर घर के धन स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आप पैसे रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई के साधन बढ़ने लगेंगे और घर में पैसे की किल्लत कम होने लगेगी, आर्थिक संकट कम होंगे और आपके घर में धीरे धीरे बरकत भी होने लगेगी। और दोस्तों, कई घरों में ऐशो आराम, सुख सुविधा, ऐश्वर्य के सारे साधन तो होते हैं, लेकिन घर में दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द की कमी होती है, जिसके कारण पति पत्नी में हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और इसका प्रभाव बच्चों और घर परिवार पर भी पड़ता है। घर में हर समय तनाव का माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, इन नवरात्रों में आपको 3 लौंग लेकर एक लाल कपड़े में बांध लेनी है और अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में जाकर इनको दान पेटी में चढ़ा देना है, इनका दान कर देना है। और साथ ही दोस्तों, आपको माँ दुर्गा को गुलाब की पंखड़ियों के साथ एक लौंग का जोड़ा भी माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करना है। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग की चाय बनाकर दोनों पति पत्नी पी लें। तो दोस्तों, ऐसा करने से दोनों को जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा, आपको प्रेम की प्राप्ति होगी और माँ दुर्गा आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देगी। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि के माँ दुर्गा से जुड़े लौंग के कुछ उपाय, जिनको करने से आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपकी झोली भी खुशियों से भर सकती है। तो आशा करते हैं आप भी इन उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों, उपायों को करने से पहले माता रानी में अटूट विश्वास और मन में दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है, तभी उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी कष्टों से घिरे हुए हैं, आपके जीवन में भी संकटों ने घेरा हुआ है, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। और अगर कोई परेशानी बनी हुई है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने की। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।